पालमपुर नाम के एक छोटे से गांव में भोला और उसके पिताजी रहा करते थे। भोला एक बहुत ही भोला भाला और मासूम लड़का था। उसकी सादगी और नासमझी ऐसी थी कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसे एकदम बेवकूफ बना दिया करते थे। बेटा भोला, जाकर 1 किलो आटा लेकर आ जा। सारा आटा खत्म हो चुका है, रोटी बनाने और कुछ बचा ही नहीं घर में। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। दुकान यहाँ पास में ही तो है। अरे भोला, रुक जरा। आटा लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी का लेना। पिछले बार जो लिया था वह ठीक नहीं था। भोला आटा लेने चला जाता है। अर्जुन अपने दोस्त रोहन के साथ खड़ा होता है। तभी उसे भोला आते हुए दिख जाता है। अरे वहाँ देखो, भोला आ रहा है। अभी उसका बेवकूफ बनाते हैं। अरे भोला, कहाँ जा रहा है? अर्जुन भाई, पिताजी ने कहा है कि 1 किलो आटा लेकर आना, तो मैं बस वही लेने जा रहा हूँ। अरे भोला, रुक जरा। तेरे पिताजी ने आटा नहीं, चावल मांगे हैं। तूने शायद गलत समझा। अरे भाई, पिताजी ने तो साफ साफ आटा कहा था। मैंने खुद सुना था उनकी बात। अरे नहीं भोला, तेरे पिताजी ने तुझे चावल मांगा है और तू चावल ही लेकर जा, वरना तो खामा-खा तुझे फिर से बेवकूफ समझेंगे। भोला दुकानदार से चावल लेकर अपने घर चला जाता है। फिर जैसे ही उसके पिताजी देखते हैं कि वह आटे की जगह चावल लेकर आ गया, वह उससे पूछते हैं, अरे भोला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि आटा लेकर आना है, तो तू चावल क्यों लेकर आ गया? अरे पिताजी ने तो मुझसे कहा था कि आपने चावल मांगे हैं, तो मैं चावल ही लेकर आ गया। भोला के पिताजी भोला को देखकर बहुत ही दुखी होते थे, क्योंकि वह बिल्कुल भी समझदार नहीं था। कुछ समय बाद पूरे गांव में भयानक सूखा पड़ जाता है। बारिश का नामो निशान तक नहीं रहता। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरता। सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख जाते हैं। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और खेत बंजर हो जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। प्यास से उनकी हालत खराब होने लगती है। बच्चे, बूढ़े जवान, सब पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। ऐसे में गांव का एक सेठ, जिसकी जमीन पर किसी चमत्कार से थोड़ा पानी बचा रहता है, वह उस पानी को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। सेठ जी, पानी भी कोई बेचने की चीज होती है क्या? यह तो ऊपर वाले की देन है, प्रकृति का वरदान है, जिसे सबके लिए खुला होना चाहिए। आप इसे क्यों बेच रहे हैं? यह पानी आपकी मेहनत से नहीं भरा, ये तो बारिश का पानी है। अरे मोहन, ये मेरी जमीन पर है तो मेरा हक हुआ ना, और मैं अपनी चीज का जो मन करे वो कर सकता हूँ। अगर पानी चाहिए तो दाम चुका, वरना आगे बढ़। बहुत लोग लाइन में खड़े हैं खरीदने के लिए। सेठ जी, यह सब सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। अगर कुएं, तालाब और नदियां भरी होती तो कोई आपसे पानी क्यों खरीदता? आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा, गांव की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। देख मोहन, मुझे ज्ञान मत दे। ये दुनिया पैसा समझती है, भावनाओं से कोई पेट नहीं भरता। मैं धंधा कर रहा हूँ। मोहन सेठ से एक घड़ा पानी लेकर चला जाता है। अरे बेटा भोला, जा सेठ जी के यहाँ से पानी लेकर आ। जब तक पानी नहीं आएगा तब तक खाना नहीं बनेगा। ले। लेकिन पिताजी, सेठ जी बहुत महंगा पानी बेच रहे हैं। हमारे पास पैसे भी ज्यादा नहीं है। बेटा, गरीब आदमी के पास कोई और चारा नहीं होता, पानी तो चाहिए ही, चाहे जैसे भी आए। अगर आज पानी ना लाए तो खाना कैसे बनेगा? पिताजी, यह कितना बड़ा अन्याय है। जो चीज सबकी है उसे सेठ जी अपनी जागीर समझकर बेच रहे हैं। अगर हमारे कुएं, तालाब ना सूखे होते तो हमें उनकी दुकान पर जाने की जरूरत ही ना पड़ती। सेठ जी, एक घड़ा पानी दे दीजिए। कितने का दिया है? एक घड़ा पानी 10 का दिया है। अरे सेठ जी, रुकिए जरा, यह क्या माजरा है? कल ही तो आपने मेरे हाथ में एक घड़ा पकड़ाया था, और वह भी 5 रुपए में। आज सुबह सुबह दाम दोगुना कैसे हो गया? 10 का कैसे कर दिया? यह तो सरासर अन्याय। अरे भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनो तो सही, पानी खत्म हो रहा है, समझे? टैंकर की आवाज आ ही कम हो गई। नदियां सूख रही हैं, कुएं बंजर हो गए हैं। ऐसे में दाम तो बढ़ेंगे ही। कल 5 का था, आज 10 का है। ये बाजार का नियम है, मेरी मजबूरी है। लेना हो तो लो, वरना और लोग बेकरार खड़े हैं।
भोला घड़े में पानी लेकर घर आ जाता है। पिताजी, खाना तो किसी तरह बन ही जाएगा, लेकिन खेतों का क्या? पूरा खेत सूख चुका है। हरियाली तो जैसे हमसे रूठ ही गई हो। अगर पानी नहीं पड़ा तो इस बार फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। बेटा, हालात तो बहुत खराब हो चुके हैं। पहले जब सूखा पड़ता था तो पास के गांवों से मदद मिल जाती थी, लेकिन अब तो वहां भी पानी का अकाल पड़ चुका है। कुछ ही दिनों में सेठ के तालाब का पानी भी पूरी तरह सूख गया था, जिसके चलते अब पूरे गांव को पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा था। हालात दिन बदन बदतर होते जा रहे थे कि सामने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरपंच ने तुरंत एक कदम उठाया और सभी गांव वालों को एक सभा के लिए बुलाया, ताकि इस संकट का कोई हल निकाला जा सके। हम सभी को पता है कि सेठ के तालाब का पानी भी अब खत्म हो चुका है। हालात दिन बदन बदतर होते जा रहे हैं। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। सरपंच जी, मैं सोच रहा हूँ हमें उस रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर पानी की असली खोज करनी हो तो वहां जाना होगा। हो सकता है वहां कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे हमारा गांव बच सके। सरपंच जी, ये संकट तो पहले कभी नहीं देखा। खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने की कगार पर हैं और लोग भूख प्यास से बेहाल हैं। कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। पर सरपंच जी, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से नहीं मिलेगा। अगर हम डर कर यहाँ बैठे रहेंगे तो एक दिन पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वक्त आने पर हम किसी ना किसी को वहां भेज देंगे। लंच टाइम की पागलपंती में बबलू ने खोल दी अपनी ही कैफे।